हाय गाइस, वेलकम टू बी आई मनी। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक नए पुश के लिए तैयार हो रही है। कुछ कुछ ऐसा यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं। बिटकॉइन जो कि कल 1,02,000 पहुँच गया था, और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 1,07,000 हिट करने के बाद इसने अपनी सपोर्ट 1,02,000 को हिट किया, और फिर वहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो, ये विक को आप देखोगे तो आइडिया लगता है कि बाइंग है मार्केट के अंदर, और यहाँ पे ऐसे इंटेंशनली डंप किया जाता है ताकि मार्केट के अंदर यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सके। यहाँ पर हमारे लिए 2-3% क्रिप्टो करेंसी वाले देखते हैं तो कुछ खास मैटर नहीं करता है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस, वेल्स और यूरोपियन मार्केट की बात करते हैं, अमेरिकन मार्केट की बात करते हैं, वहाँ पे बैंक में 1-2% भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पे 2-4% का खेल, और ये खेल ये करते हैं करोड़ों रुपए के अंदर, तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, और हमने अक्सर ये नोटिस किया है। लेकिन हम क्या नोटिस कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है हाईएस्ट क्लोज वीकली और डेली कैंडल में, वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और आप ये कहते हो कि टेक्निकल काम नहीं करते हैं, तो इन टेक्निकल इंडिकेटर्स को आपको ज़रूर जानना चाहिए। उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा, और कुछ कॉइन्स और न्यूज़ और अपडेट क्या चल रही है उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, ये हमारा चैनल है बी आई मनी के नाम से। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट हो, और क्या चार्ट्स के माध्यम से, कई लोग नाराज़ हो जाते हैं जो कि हमें सिर्फ आप स्क्रीन पे दिखाते हो, चार्ट के माध्यम से एक एक स्टेप इंडिकेटिव करके या इंडिकेट करके बताया करो। तो हमारी कोशिश है कि इस चैनल के ऊपर हम ऐसे आपको समझाने सिखाने की कोशिश करें। बाकी जहाँ पे मैं सामने आता हूँ आपके, तो वो हमारा बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया चैनल है, उसको तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के और कौन से कॉइन्स डिप में हैं उनके बारे में बताने से पहले मार्केट के अंदर चल क्या रहा है वो आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे, हमें तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया वाले चैनल पे बोलता हूँ कि बूंदियाँ लूटने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये बड़े बड़े लोग बड़े बड़े खेल कर रहे हैं। और माइक्रो स्ट्रेटजी ने, जिसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं, अब यहाँ पर 7,390 बिटकॉइन कल फिर खरीद लिए। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, उन्होंने ये बाइंग करी है $1,03,400 के आसपास। तो कह लीजिए, पता नहीं, कई एक कमेंट आया और मुझे भी लगा ये बारे में बात करें कि शायद यहाँ पे अगर ये मेंशन होगा कि ये इनके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं ये सब खरीदने के। और बात लॉजिकल भी है कि हमारे पास तो ऐसा लगता है कि हमारा 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो जाए तो दिल हिचकोले खाने लगता है, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे लेके आते हैं। लेकिन 6 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन ये होल्ड कर चुके हैं, तो आप सब समझ लीजिए 5% से ज़्यादा की सप्लाई एक कंपनी के कंट्रोल में है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या ऐसा ये सोच के चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये कोई सनक की बात होगी, बाकायदा प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी, कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर होगा, तब जाके ये ऐसी प्लानिंग की जाती है। और इसका सिर्फ मैं एक कंपनी के ऊपर भरोसा करूं ना करूं, लेकिन जब मैं देखता हूं बिटकॉइन ETF का डाटा, यहाँ पे भी लगातार हज़ारों बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं। और ये जो IBIT है ना, ये ब्लैक रॉक का जो है आपका बिटकॉइन ETF है, कल भी इन्होंने लगभग 2800 बिटकॉइन खरीदे। फिडेलिटी ने 1 लाख, एक लाख कह रहा हूँ, 1700, 1750 बिटकॉइन खरीदे, और टोटल जो बिटकॉइन खरीदे गए मार्केट के अंदर वो 6200 से ज़्यादा खरीदे गए। और ब्लैक रॉक तो हज़ारों बिटकॉइन डेली खरीद रहा है, और यहाँ पे $1,00,000 के ऊपर भी बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं। तो कुछ तो है, आप उम्मीद कर सकते हो कि एक अगला जो है बड़ा पुश हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। और ब्लैक रॉक भी टोटल 6,40,000 बिटकॉइन यहाँ बटोर चुका है। अब यहाँ पे, और ब्लैक रॉक और फिडेलिटी को आप कह लीजिए पूरी दुनिया के को ग्लोबल मार्केट को ये चलाने वाले हैं, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ये मैनेज करते हैं। तो हमें भी ये समझना चाहिए, हमें भी ये रियलाइज़ होना चाहिए कि जब ये लगातार बाइंग कर रहे हैं और यहाँ पे बाइंग हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है। और एक और इन शख्स की बात करना ज़रूरी है, वो है JP मॉर्गन के CEO जेम डिमॉन। अगर इनकी बात करते हैं, जेमी डिमॉन की, तो ये तो फ़ैन नहीं है, और इन्होंने खुल के बोला भी है। लेकिन अब बता दीजिए, यू कैन इग्नोर मी, यू कैन हेट मी, बट वो डायलॉग है ना शाहरुख खान का, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट
यू कैन नॉट इग्नोर मी, कुछ कुछ ऐसा ही है। आपको एग्जैक्टली पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इनके साथ भी यही हो गया है कि बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है कि भैया वो अलाउ कर रहे हैं, एक बड़ी बात है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है कि बट विल लेट आवर क्लाइंट बाय इट, लेकिन यहाँ पे हम कस्टडी नहीं देंगे। और मैं कोई ख़ास बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी है। अब यहाँ पे जब लोगों की डिमांड है और जिस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन हो रही है बिटकॉइन को लेके, तो कहीं ना कहीं इनकी भी मजबूरी बन गई है। तो वही शाहरुख खान का डायलॉग आ गया है, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं बिटकॉइन को लेके, और बिटकॉइन भी निराश नहीं कर रहा है। अगर निराशा की बात करते हैं तो बिटकॉइन लगातार फ्लक्चुएट होता है और यहाँ पे फिर पंप कर जाता है। और जो लोग कहते हैं कि भैया यहाँ पर टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं, तो इन चार्ट्स को देखिए, ये एक सपोर्ट है, फिबोनाची की रेशियो है 1.618, यहाँ पे बार बार आ रहा है, कल भी यहाँ हिट किया और यहाँ से बाउंस बैक कर गया। तो टेक्निकल्स अगर हमारे 70-80%, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर कोई शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे उसको पता है सपोर्ट है, और यहाँ पे अगर वो एंट्री बनाता है तो 2-4-5% की वेरिएशन तो उसके लिए यहाँ रखी ही है। लेकिन 70 मान लो, अगर मान लो 70-80% का भी हिट होता है और आप स्टॉप लॉस लगा के चलते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक विन विन सिचुएशन में हो सकते हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बिटकॉइन के अंदर कल हुई, और या आप कह लीजिए परसों हुई या वीकली क्लोजिंग के अंदर हुई, वो था कि आज तक कभी भी 1,07,000 या 1,06,600 डॉलर के ऊपर ये कभी क्लोज़ नहीं किया। हालांकि 1,09,000 डॉलर तक भी गया था, लेकिन इसके ऊपर क्लोज़ नहीं किया था। और ये पहली बार बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर था कि इसने इसके ऊपर यहाँ इतने लेवल पे क्लोज़ किया, नहीं तो हमेशा उसके कम ही ये क्लोज़ करता था। ये भी एक बड़ा बुलिश जो है इंडिकेटर है। अगर समझने की कोशिश करें तो हमें समझना है कि अगर यहाँ पे हम इसका ऑल टाइम हाई 1,09,000 1,10,000 डॉलर देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मई के अंदर अभी भी चांस हैं कि यहाँ ये हिट होता दिखे। अगर इसको पार करता है तो उम्मीद है जो 2025 हम एक्सपेक्ट करते हैं, कई लोग तो 2-2 ढाई लाख डॉलर बोलते हैं, लेकिन हम उतना नहीं सोच रहे। तो 1-1.25 लाख डॉलर से लेके 1.5 लाख डॉलर का ये पोटेंशियल रखता ही है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि हम कोशिश करते हैं आपके साथ में सब कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करने की और आपको बताने की, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नया चैनल है, आप भी हमारा साथ दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। और वीडियो को लाइक तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने कर ही दिया होगा। यहाँ पे मुद्दा बिटकॉइन के अलावा है बिटकॉइन की डोमिनेंस का, और यहाँ पे है कि हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हैं और इथेरियम दोबारा से एक रिकवरी दिखा रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट मिली, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। टेक्निकल्स अगर नहीं समझते हो तो सीखने की कोशिश करना, इसको आगे मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करते हैं। ब्रेकआउट करने की कोशिश की, 50 डे मूविंग एवरेज अभी उसके आसपास ही है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये थोड़ी करेक्शन होगी और 60 के आसपास आएगी तो मार्केट और अच्छी होगी। लेकिन अगर आपने तांडव देखना है क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या कर सकती है, तो भैया इसके नीचे आप देखिएगा। अगर इसके नीचे गिरती है तो हम उम्मीद करते हैं एक बड़ा ऑल सीज़न देखने को मिल सकता है, जो 40 से 45% के आसपास बिटकॉइन की डोमिनेंस को ला सकता है। और लास्ट टाइम जब ये इस लेवल के आसपास थी तो एक धूम धड़ाका हमने देखा था बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। अब आने वाले टाइम के अंदर होगा कि नहीं होगा वो तो टाइम बता ही देगा, लेकिन हमें उसकी तैयारी तो करनी है ना, तो हमें तैयार रहना चाहिए। अब हम वेट कर रहे हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस का गिरने का, 60% के नीचे आने का, और दूसरा है इथेरियम के पंप करने का। क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, पिछले 1 महीने के अंदर 10 लाख इथेरियम जो है एक्सचेंजेस से आउट हो गए। यानी कि इथेरियम के अंदर भी हमें लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। और अगर आप देखते हो ये 21, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये 21 वीक मूविंग एवरेज है, जो फिलहाल इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है। इसके नीचे ये क्लोज नहीं किया है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हो, तो एक बड़ा इंडिकेटर है। तो आप कह लीजिए 200 डे मूविंग एवरेज जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ रेजिस्टेंस मिली, 21 वीक मूविंग एवरेज वहाँ सपोर्ट मिल रही है। तो इस जोन के अंदर ये फंसा हुआ। अगर ये नीचे करेक्शन करेगा तो इसके नीचे क्लोज होना ज़रूरी है, तो फिर ये आपको 1800-1900 डॉलर एक सपोर्ट है। अगर यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखनी है, अगर इसके ऊपर पार करेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 3300-3400 डॉलर, 3000 डॉलर को पार करने के बाद आपको जाता देखने को मिल सकता है। और पूरा पोटेंशियल रखता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता देखने को मिले।
तो बिटकॉइन और इथेरियम के हम उम्मीद कर रहे हैं 2025 के अंदर ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकते हैं। और कौन से कॉइन्स हैं जिनके हम ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकते हैं, और उसमें से एक कॉइन है XRP। XRP की बात करते हैं तो 3-3.5 डॉलर जो है इसका हम उम्मीद करते हैं। इसको तो ये ब्रेकआउट इन फ्यूचर, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ये आपको छूता देखने को मिल सकता है। $2 के आसपास इसको एक सपोर्ट मिलती है इंपॉर्टेंट, तो इस पे नज़र बना के रखनी है। जब भी अगर इस लेवल के आसपास आएगा तो हमने एंट्री बनानी है। अगर आप होल्ड करते हो तो पूरा पोटेंशियल है ये 3-3.5 डॉलर, बल्कि एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि $5 तक भी जाता देखने को मिल सकता है। मुझे पर्सनली भी लगता है कि सोलाना भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का, और आप देखो इसने दिसंबर जनवरी में ब्रेकआउट करा भी था, अपने ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक किया भी था। तो यहाँ पे ये जो है इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट वही 21 वीक मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, और एक रेजिस्टेंस है $180 जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट आती है, रेजिस्टेंस आती है। और ये जो है फिबोनाची की रेशियो 0.618, ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करिए जो कि $160 के आसपास आती है। हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्लोज करेगा तो यहाँ पे हमें उम्मीद है ये 206 से लेके अपना $260-70 जिसका ऑल टाइम हाई है उसको पार करता देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है $160-164, तो अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है तो फिर ये 135, 140, $45 के बीच में एक सपोर्ट मिलती है। तो ये सारे कॉइन्स हैं, बड़े कॉइन्स हैं जो लगता है कि पोटेंशियल भी रखते हैं और आने वाले टाइम के अंदर कुछ बड़ा करते देखने को मिल सकते हैं। कई लोग मुझसे पोल्का को लेके पूछ रहे हैं क्या ये ऑल टाइम हाई लगाता देखने को मिल सकता है। उतना तो हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं $50 तक जाने की, लेकिन हाँ ये रेगुलर इंटरवल पे इस लेवल के आसपास से अगर आप देखते हो, ये जो है $3-3.5 से ये $9-10 कई बार गया है। ये आप देखो एक बार गया है पिछले 2024 में, फिर ये 2 बार गया इसी लेवल पे आने के बाद, तो $11-12 का तो पोटेंशियल रखता ही है। और यहाँ पे अगर यहाँ से भी जाता है तो इसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखते हो कि क्या ये $50 दोबारा जा सकता है, क्रिप्टो मार्केट चली तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा लगता नहीं है। टीम एक्टिव है, मार्केटिंग भी कर रही है, लेकिन वो जो ट्रेंड की बात करते हैं तो फ़िलहाल वैसा कुछ अभी देखने को मिल नहीं रहा है। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप हमसे चाहते हो कवर करने के लिए, आप हमसे पूछिएगा कमेंट के अंदर, हम कोशिश करेंगे उनको आने वाले टाइम के अंदर एक लिस्ट बनाएं, उसको कवर करें और आपके साथ में चार्ट्स के साथ में शेयर करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का कंटेंट भी आपको पसंद आया होगा। इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए हमारे ट्विटर और टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। इसका ट्विटर अकाउंट नहीं है, लेकिन हाँ टेलीग्राम का जो है नीचे लिंक हमने दे दिया, उसको आप फॉलो करके उससे आप हमारा फ़ायदा उठा सकते हो जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे नाम से बहुत सारे स्कैमर मार्केट के अंदर भरे पड़े हैं, तो स्कैमर से बचने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।